मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात जल संकट की। एक तरफ भीषण गर्मी का प्रहार है तो दूसरी तरफ पानी के लिए हाहाकार है और जनता पूरी तरह से बेबस और लाचार है। कहीं बोरिंग मोटर खराब होने से जल जीवन मिशन ठप है, कहीं हैंडपंप सूख चुके हैं तो कहीं कुओं में भी नाम मात्र का पानी बचा है। हर रोज जल के लिए जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। रोजाना कई किलोमीटर का सफर, टैंकर के लिए घंटों का इंतजार और फिर लंबी कतार। मौजूदा समय में लोगों को पानी के लिए जंग लड़नी पड़ रही है, बूंद बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने खास मेहमानों पर इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। आसमान से आग बरसे, जनता जल को तरसे। पानी के लिए हाहाकार, सिस्टम से लोग लाचार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश की आम जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन और जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पेयजल के स्रोतों पे लगातार काम हुआ है। सभी जगह आम जनता के लिए सरकार तत्पर है और उसके बाद भी अगर कहीं स्थानीय स्तर पे पेयजल समस्या आ रही है तो स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आम जनता के लिए पेयजल सुविधा पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो आम जनता के साथ हर दुख तकलीफ में खड़ी है। प्रदेश में किसी को भी पेयजल के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जनता को पानी की तलाश, सियासत की बुझी प्यास। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पीने के पानी से लेके पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे इंदौर से लेकर बुरहानपुर तक हो, चाहे विंध्य से लेकर चारों तरफ मध्य प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जनता सड़कों पर है, पानी के लिए परेशान हो रही है, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। सरकार सोच रही है मरती है तो मर जाए जनता, लेकिन उसे जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। पानी जनता के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो पानी तक नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तपती धरती, सूखे नल, जल संकट का कब हल? मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। पानी की किल्लत ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिन ब दिन हालात और बदतर होते जा रहे हैं। कहीं टैंकरों पर भी टूट रही है तो कहीं लोग रात के अंधेरे में कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। कहीं पानी की तलाश में दिन और रात एक हो रहे हैं तो कहीं चुनाव बहिष्कार तक की नौबत आ गई है। गंदे और सूखे कुएं से मटमैला पानी पीने को लोग मजबूर हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की तो बात छोड़िए, इंदौर जैसे महानगर में पानी की किल्लत चरम सीमा पर पहुंच गई है। जन्म से मिले पानी के हक के लिए लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। एक ही पुकार और एक ही गुहार है, चाहिए जल का अधिकार है। कैसे बुझेगी लोगों की प्यास? कब तक होती रहेगी पानी की तलाश और कब पूरी होगी आस? इन्हीं सवालों के साथ आज होगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। और जल संकट भी इसके साथ बढ़ गया है। और ये जल संकट केवल इंटीरियर इलाकों की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े शहरों में भी स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या फिर इंदौर जैसी आर्थिक राजधानी हो, तमाम बड़े शहर, वहां भी ये परेशानी नजर आ रही है। और चिंता इसीलिए होती है कि भाई हर साल ऐसे हालात बनते हैं, उनसे निपटा क्यों नहीं जाता, तैयारी उस हिसाब से क्यों नहीं की जाती। चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगत बहादुर सिंह जी हैं, जबलपुर से मेयर हैं, बहुत स्वागत आपका। ज्योति पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जेपी मूलचंदानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, शशिकांत त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और किशोर कोडवानी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले जगत बहादुर सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगा, ये केवल मैं फिर कहूंगा गांव या बहुत छोटे इलाकों की बात नहीं, बड़े शहर, इंदौर जैसे शहर जिसके 85 में से 75 वार्ड पानी के संकट से जूझ रहे हैं, टैंकरों से भी पानी नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। आखिर क्या निगम क्षेत्र अगर जल संकट से जूझ रहे हैं तो फिर इंटीरियर इलाकों की छोड़ दीजिए,
समझना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों समय रहते व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। जगत बहादुर सिंह जी। हाँ, देखिए, मेरा दायित्व तो जबलपुर तक है और इंदौर के क्या हालात है वो मुझे बहुत जानकारी नहीं है। जबलपुर के लिहाज से बताइएगा। मैं केवल एक निगम के मद्देनजर समझना चाह रहा था, क्योंकि इंदौर की खबर है इसलिए इंदौर संदर्भ में आया है। जगत बहादुर जी, देखिए, हम लोग अगर कुछ कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हालात में हैं, तो हमारे साथ एक पक्ष जुड़ जाता है कि मां नर्मदा के तट पे हम बसे हुए हैं और हम लोगों ने समय से अच्छे से काम किया और समय से तैयारियां की, जिसके कारण हमारे यहाँ समस्या सबसे कम है। ये हम लोग बड़े दावे के साथ कह सकते हैं। इंदौर में समस्या बड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि वहां पे मां नर्मदा जैसी व्यवस्था नहीं है। वहां पर लोग बहुत ताकत से कोशिश कर रहे हैं कि जल संकट कम से कम हो ना हो, लेकिन तकलीफें जाती हैं और फिर भी पहले से वो बेहतर प्रयास कर रहे हैं। इतनी ही मुझे जानकारी है। पर जबलपुर की अगर आप कोई बात करेंगे तो मैं आपसे पूरी बात करने की स्थिति में हूं और मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। बिल्कुल। जबलपुर में क्या सिस्टम है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ठीक है, मां नर्मदा का जल आप लोगों तक उपलब्ध है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाना भी एक चुनौती तो होती है। उसके लिए मैकेनिज्म क्या है? देखिए, 298 MLD पानी हमारे यहाँ हमारी कैपेसिटी है, जिसमें से अभी मई के महीने में हम लोग 271 MLD पानी यूज कर रहे हैं। ये हमारे 4 प्लांट है, 2 मां नर्मदा में है, एक हमारा खंडारी का एक लेक है बड़ा और एक हमारा परियट का बहुत बड़ा लेक है। हम इस लेक को पूरा भरते हैं बारिश के समय में और उसको धीरे धीरे टाइम के हिसाब से उसको यूज करते हैं। इसके साथ हमारे पास 79 वार्ड्स हैं, 32 टैंकर हैं जो कि 40 ट्रिप एक दिन में लगाते हैं। ये जब मैं महापौर बना था तब 12 थे, आज हमारे पास 32 हैं, नए हैं, अधिकांश ट्रक माउंटेड है। तो पहाड़ों में जहां हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है वो है। एक हम लोगों ने मैनेजमेंट ये भी किया, पाइपलाइन का विस्तार किया, नल के कनेक्शंस बहुत सारे बढ़ाए, सार्वजनिक नलों को तो अलग किया, जहां पाइपलाइन फूटी थी उनको ठीक किया, नाली के अंदर से जो पाइपलाइन थी गंदे पानी था वो हम लोगों ने ठीक किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे जल के स्रोत थे उनको जीवित किया और उसमें भी मोटर डाली और पहाड़ी पे पानी पहुंचाना है तो कुओं, नीचे अगर कुआं है ऊपर पहाड़ी है तो उस पर पानी हम लोगों ने पहुंचाया। इसके साथ साथ हम लोगों ने किया ये कि ऊपर जहां ऊपरी क्षेत्र में पानी नहीं जा सकता और जहां बोरिंग से पानी नहीं आता, हम लोगों ने जबलपुर में 250 बोरिंग की पिछले 3 वर्षों में। और उसके अलावा हम लोगों ने टंकियां 5-5 हजार लीटर का एक नया कंसेप्ट लाए हम लोग कि हर वार्ड में, कई वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल पानी अगर नहीं है तो 40-40, 50-50, 5,000 लीटर की टंकियां हम लोगों ने स्थापित की और उसे या तो नीचे से बोरिंग का पानी ऊपर जाता है उसको हम पंपिंग करते हैं या हम ट्रक माउंटेड ट्रक्स भेजते हैं। जगत बहादुर जी, जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर नल से जल का मिशन केंद्र सरकार लेकर आई थी। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर में पानी पहुंच रहा है, वो भी नल से? हर घर में पानी पहुंचना तो छोड़िए साहब, जबलपुर में हर घर नर्मदा जल पहुंचाने का काम करना हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। अभी जो हमारा परियट और खंडारी लेक से जाता है वो साफ पानी जाता है, फिल्टर्ड बढ़िया पानी जाता है, लेकिन हम लोग तो हर घर स्वच्छ पर्याप्त नर्मदा जल पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी 3 लाख में से 2 लाख कनेक्शंस हमारे नर्मदा जल के हो गए हैं। 1 लाख कनेक्शन होना बाकी है। 312 करोड़ रुपए का काम हमारा प्रगतिरत है, जिसमें 28% काम हो गया है। अगले 1 साल के बाद 18 और नई टंकियों के साथ जब हमारी कुल 90 टंकियां हो जाएंगी 79 वार्ड्स में, उसमें 90 टंकियों के साथ जबलपुर शहर में 3 लाख घरों में पर्याप्त। ठीक है, चलिए, जबलपुर एक उदाहरण के तौर पर जरूर लिया जा सकता है। बाकी जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनमें कैसी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर जरूर है। रहिएगा हमारे साथ। और जेपी मूलचंदानी जी, अब सवाल क्या ही करें, बहुत सारी तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, हम भी दिन भर से दिखा रहे हैं। कहीं गड्ढों में लोगों को उतरना पड़ रहा है, कहीं किलोमीटरों चलकर अंधेरे में कुएं में जो तलहटी में थोड़ा सा पानी है वो निकालना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है अगर इंदौर जैसा शहर भी जल संकट से जूझ रहा है तो। जेपी मूलचंदानी जी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, ये बात तय है कि जिस प्रकार की इस साल गर्मी पड़ी है, जिस प्रकार के जो हालात पैदा हुए हैं, जो प्राकृतिक चीजें हुई है, मूलचंदानी जी, गर्मी तो हर साल पड़ती है, हर साल टेम्परेचर इसके नजदीक आता है। नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा तो आपको मुझे लगता है सारे जवाब आपके मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इंदौर से ही आता हूं। और जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, बहुत सारी तस्वीरें
जो सही तरीके से जो काम हो रहा है उसको भी मुझे लगता है सबको दिखाना चाहिए। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा कि आज की तारीख में इंदौर में 445 MLD पानी हमको मिलता है। हमारे से जो 29 गांव इंदौर से लगे हुए हैं, जो इस बार जुड़े हैं, उन 29 गांवों को भी पानी देने का काम इंदौर नगर निगम कर रही है। उसके बाद भी जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, आपने भी देखा होगा इस बार बारिश जो पड़ी थी उसमें कमी आई थी। बारिश की कमी के कारण भूजल का जो स्तर था, जो पानी का स्तर था, आप तो गांव की बात कर रहे हैं मूलचंदानी जी, आप गांव का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो इंदौर के 75 वार्डों का जिक्र कर रहा हूं। 85 में से 75 वार्ड हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। टैंकर भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप। नहीं, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मिथ्या है, और हर दूसरे दिन में हम पानी दे रहे हैं और भरपूर। सर, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर हैं, सर हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। रेगुलर हमने लाइव बातचीत की है सर, लाइव बातचीत की। मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए ठीक है, मैं लौटूंगा। ज्योति पटेल जी, तस्वीरें आप लोग भी देख रहे होंगे, लगातार न्यूज़ 18 दिखा भी रहा है जमीनी स्थिति क्या है। केवल ये कह देने से कि मिथ्या है बात नहीं बन जाएगी। नहीं, 725 टैंकरों से घर घर में आ रहा हूं सर आपके पास, सुन लीजिए प्लीज। होने के बावजूद भी ज्योति पटेल जी जो है कांग्रेस को दोषी ठहराते थे, कांग्रेस को भ्रम फैलाने की का आरोप लगाते थे। अब तो वो एंकर्स पर भी लगाने लगे। ये आपका निश्चित रूप से आपका फेलियर है। देखिए, अभी तक ये सुना था कि जल जीवन देता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने ये भी देख लिया कि जल जीवन ले भी सकता है। वही इंदौर जिसको स्वच्छता में नंबर 1 का अवार्ड मिला, वही इंदौर जिसको जो है वाटर प्लस सिटी का तमगा मिला, वही इंदौर में जो है आज पूरे इंदौर की जनता त्राही त्राही कर रही है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है। और मुझे लगता है कि इंदौर ये वही इंदौर था जिसमें भागीरथपुरा में 35 लोगों की नगर निगम के द्वारा हत्या कर दी गई। मैं सीधा ये कहना चाहूंगी, नगर निगम की वजह से जो है 35 लोगों की हत्या की गई और उसके बाद 4-5 हजार लोग हॉस्पिटलाइज हुए। और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी सत्ता को निभानी चाहिए, सरकार को निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं ने निभाई। और फरवरी 2026 में मैं प्रशांत जी आपको बताना चाहूंगी, 2026 फरवरी में हमारे नेता जीतू पटवारी, जब राहुल गांधी जी भी आए थे इंदौर, उस समय पर 7 विधानसभाओं के 240 सैंपल लिए थे, जिसमें से जब वो दिल्ली जांच कराने के लिए भेजा तो अभी सैंपल की रिपोर्ट आई है, उसमें 98% सैंपल फेल पाए गए और उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां, कई प्रकार के बीमारी करने वाली बैक्टीरिया और दूषित पानी का मामला था जी, वो भी बहुत गंभीर था और कई लोगों की जान भी उसमें गई थी। मामला अब पानी ना मिलने का है। दूषित पानी तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास जी, लौटूंगा। किशोर कोडवानी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किशोर कोडवानी जी, जिम्मेदारी तो है सिस्टम की कि आपको कम से कम बेसिक जो आधारभूत जरूरतें हैं वो मुहैया कराएं। पानी भी नहीं मिल पा रहा है तो विडंबना है ये। आपके 2 प्रश्न है। एक जो सरफेस वाटर है, जो कहीं ना कहीं से तालाब से लिफ्ट करके, नदियों से लिफ्ट करके ला रहे हैं। दूसरा है भूजल। मेरे मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री है, उनको यही नहीं मालूम कि पानी प्रबंधन पूरा उनके हाथ में है। जल संसाधन, वो बोले कि ग्रामीण इलाके के तालाबों का काम है मेरा। मुझे कोई बता दे कि मध्य प्रदेश में पानी का और कोई मंत्री भी है कि नहीं। दूसरी तरफ इंदौर की यदि बात करूं आपसे, तो इंदौर में 540 MLD पानी नर्मदा से लाते हैं। 425 इंदौर में सप्लाई होता है। बीच का पानी कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पैसा जमा नहीं होता है। और तीसरी जो बड़ी विडंबना है कि शहरी क्षेत्रों में PHE काम करती है कुछ जगह, और PHE और नगर निगम 2 अलग अलग विभाग कर दिए। इंदौर में जो नर्मदा पानी आता है वो बीजलपुर तक तो PHE देखती है, PHE के बाद टंकी भरने के बाद नगर निगम देखती है। अब मुझे ये बता दो कि 2 विभाग, दोनों में कोई तालमेल नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। और मैंने कल महापौर से पहली बार बात करने की कोशिश की, 1 घंटा उनके घर के बाहर बैठा रहा, उनने खुद समय दिया था, लेकिन उनने गायब हो गए। मुझे जवाब दे रहे हैं कि आप मेरे कौन से घर आए। मुझे ये समझ में नहीं आता महापौर के कितने घर हैं। 1 से ज्यादा घर हैं, ये तो वही सफाई दे सकते हैं कि कैसे 1 से ज्यादा घर है। और रहा सवाल भूजल का,
तो इंदौर में आज जो भूजल आप देख रहे हैं वो 2 कारणों से फिर भी मिल रहा है आपको, जबकि वो 90% से ऊपर दूषित है। एक 30% नर्मदा का पानी 540 MLD का, वो रोज पानी जमीन में जा रहा है। सीवरेज सिस्टम फेल है, उसका सीवरेज का पानी भी भूजल में जा रहा है। जिस दिन इन 2 सिस्टम को सुधार लेंगे तो इंदौर का भूजल गायब हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये मेट्रो ला रहे हैं जो शहर के नाभि से 2 टुकड़े करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाला समय तो इंदौर खाली होगा। आपने कई सवाल एक साथ उठाए हैं, ठीक बात है कि भाई सरकारी महकमों का भी जिक्र आपने किया। यहाँ पर 2 सरकारी महकमों में भी तालमेल नहीं नजर आता, उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। शशिकांत त्रिवेदी जी, गर्मी ऐसा नहीं कि पहली बार आई हो या फिर पहली बार इतना टेम्परेचर हुआ हो या पहली बार पानी की किल्लत हुई हो। सिस्टम तब जागता है जब आपके सिर पर आ जाती है बात। पहले से क्या व्यवस्थाएं नहीं कर सकते क्या? और दोनों महकमे चाहे पीएचई हो या फिर निगम, एक जल का संसाधन करती है, दूसरा वितरण करती है, क्या सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं? नहीं, ये जो प्रश्न है असल में बहुत बड़ी समस्या है कि प्रायोरिटी क्या है। अभी सरकारों की प्रायोरिटी है सड़कें बनाना, हाईवे बनाना, अन्य से मेट्रो बनाना, BRTS बनाना, फिर उसे तोड़ देना, डाटा लाना, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना। आप पिछले 20 सालों में अगर देखेंगे तो इन चीजों पर फोकस ज्यादा है। पानी के ऊपर कभी किसी की पार्टी कोई सी भी हो उसके इलेक्शन में होता ही नहीं। सब चलते रहते हैं। और आपको मालूम है ये 1926 में भी यही समस्या रही होगी जब मैं पैदा नहीं हुआ था, और 2026 में भी वो समस्या बढ़ती ही गई, घटी नहीं है। अगर घटती तो RO वाटर इंडस्ट्री जो है वो $3.7 बिलियन की नहीं होती। आप देखिए इसका जो नुकसान अभी जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने कानून में संशोधन किया है। पहले तो नगर पालिका की जिम्मेदारी यानी कि मूलभूत अधिकार था एक तरह से पानी, और है पानी, साफ पानी, ट्रीटेड वाटर देना, वो कॉलोनियों के भरोसे है। तो कॉलोनियों में एक इन्फ्लुएंशियल आदमी या रसूखदार आदमी या जैसा भी कहें आप, नेता बन जाता है, कोई चुनाव नहीं होता है, वो कोई ट्रीटेड वाटर नहीं देता है, मर्जी हुई तो वो पानी लेगा, मर्जी हुई तो देगा, कोई टाइम नहीं है। तो होता क्या है, लोग घरों में जो पैसे वाले होते हैं बोरिंग करा लेते हैं, और वो सारे लोग जब बोरिंग कराते हैं, मान लीजिए 200 घरों की कॉलोनी है तो उसमें अगर 10 भी बोरिंग हो जाती है तो ग्राउंड वाटर लेवल चला जाता है। और ये समस्या मतलब गांव के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो तो लोग बेचारे पैदल चलते और कैसे पानी लाते हैं पीने के लिए, घड़ा भरना बहुत मुश्किल होता है। शहरों में भी अब आप देखना, मुझे तो ये लगता है, किसी ने कहा था कभी कि 3rd वर्ल्ड वॉर जब भी होगा पानी को लेकर बड़ा गोलियां चलेंगी और लोग पता नहीं क्या करेंगे अगर सरकारों ने टाटा प्रायोरिटी और मेट्रो प्रायोरिटी अपनी कम नहीं की तो। उसके लिए पैसा रहता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, नहीं शशिकांत जी, प्रायोरिटी वो भी होनी चाहिए, हाईवे भी होनी चाहिए, विकास भी जरूरी, लेकिन जो बेसिक नीड है उनसे ध्यान आप नहीं हटा सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हालांकि जिस समय का जिक्र आप कर रहे हैं उसके बाद अभी तक जनसंख्या में भी बहुत कुछ बदलाव आ गया होगा। जगत बहादुर सिंह जी के पास में जाऊंगा। जगत बहादुर सिंह जी, अभी जिक्र हुआ 2 महकमा, सरकारी महकमे होते हैं, आपस में कई बार एडजस्टमेंट नहीं होता है या सामंजस्य नहीं बन पाता, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस पर भी कुछ बताइए जबलपुर के मद्देनजर। देखिए, अच्छे गवर्नेंस की अगर बात करें तो 2 डिपार्टमेंट हो, 3 डिपार्टमेंट हो, 4 डिपार्टमेंट हो, नगर निगम का बेसिक काम है पानी देना, सफाई व्यवस्था रखना, उसके बाद सड़क और बाकी डेवलपमेंट की बात आती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नेंस ठीक है तो कहीं कोई समन्वय की कमी नहीं आती। और मुझे इंदौर से भी कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि पीएचई और नगर निगम में कोई समन्वय नहीं है। जहां तक जबलपुर की बात है तो जबलपुर में इंटेक वेल से, मां नर्मदा से और बाकी के लेक जो तालाब है हमारे, उनसे भी पानी निकालकर टंकी तक पहुंचाना, मेन राइजिंग से लाना और टंकियों से डिस्ट्रीब्यूशन घर घर तक पहुंचाना, ये पूरा काम नगर निगम करता है। हम लोगों ने अपने हाथ में लेके रखा हुआ, पूरा काम हम ही लोग करते हैं। चाहे बोरिंग का काम हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे हमारे नलकूप हो, चाहे कुओं से पानी की, कुओं की सफाई की बात हो, चाहे जितने भी जल के स्रोत हो, हमारे 37 आज भी तालाब जिंदा है, हमारे तालाबों को जिंदा रखना, उनका जीर्णोद्धार करना, उसका काम हो। अकेली मां नर्मदा का तट है जबलपुर शहर में, नगर निगम सीमा में, जहां एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं लगता। 17 करोड़ की राशि से हम लोगों ने 8 STP प्लांट लगा दिए हैं, जो देश का पहला शहर है। तो शुद्ध पानी, A+ पानी है मां नर्मदा का, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। आसपास के जो शहरों के लोग हैं
जो जबलपुर में नौकरी करते हैं, वो भारी गर्मी में जब आते हैं तो जबलपुर में नहाते हैं। हम लोगों ने ऐसा सुना है कि होटलों में आते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही कि जो प्राकृतिक शहरों में अगर कमी होती है उनको सुरक्षित रखना, उनका जीर्णोद्धार करना। मैं अब इंदौर फिर जाऊंगा। जेपी मूलचंदानी जी, अभी प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार की बात हो रही है, मैं शायद मिसिंग कर रहा हूं नदी का नाम, सब नाले में तब्दील हो गई है आपकी। और दूसरी बात, अभी जो किशोर कोडवानी जी कह रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी जरूरत ही नहीं है और वो आप इंदौर में लेकर आए हैं। मूलचंदानी जी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, अब किशोर जी का अपना एक मानना हो सकता है, पर मैं उनकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि यहाँ पे पीएचई और नगर निगम की समन्वय में कोई कमी है। कोई भी कमी नहीं है। जो पानी की, जहां तक आपने बात करी, तो मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि पानी की कमी, जो भू जल स्तर गिरा, उसका कारण ये कि यहाँ पर उस समय बारिश कम हुई थी। अत्यधिक गर्मी का जो बड़ा विषय है वो है ही है। 29 गांवों में मैंने बताया है, जो आपको हमको शहर के साथ साथ उनको भी पानी देना है। निश्चित रूप से प्रशांत जी, हमारी सरकार है, हमारी जवाबदेही है, और उसके लिए हमने क्या क्या काम करे हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आज 725 टैंकरों से पूरे इंदौर शहर में शुद्ध पेयजल, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे नगर निगम के अफसर हो या हमारे महापौर हो, सुबह से लेकर रात तक मैदान में है। चूंकि जो समस्या है ये प्राकृतिक समस्या है, और जहां तक स्रोतों की बात है तो निश्चित रूप से जो हमारे स्रोत हैं उसमें तालाब का पुनर्जीवन का काम हो, चेक डैम के निर्माण का काम हो, कुओं की मरम्मत का काम हो, या पारंपरिक जो भी हमारे सोर्स है उसको हमको सहेजने का काम हो। कान्ह नदी का जिक्र कर रहा था मूलचंदानी जी, ये बताइए वो नदी बची है क्या जी? हमारे यशवंत सागर के डैम से आज भी हम 30 MLD पानी लेते हैं, उसको सहेजने का काम भी हमने करा है। ठीक है, हमारे किशोर जी से इस पर रिएक्शन चाहूंगा। किशोर जी प्लीज। मैं सिर्फ इनसे एक ही शब्द पूछूंगा कि 450 MLD पानी इंदौर को आता है। 80 टंकियां 3 MLD की 240। मुझे सिर्फ 3 दिन 2 बार भर के टंकी बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि ये जो कह रहे हैं सत्य है। और यदि वो सत्य निकला तो फिर इंदौर में पानी अल्टरनेट डे क्यों? इसका मतलब सारी की सारी गावली है, केवल शब्द जुगाली, केवल शगुफे, केवल नए नए नारे। 5 मीटर कैसे पानी मिलेगा ये यही समझे में तो मेरे समझ के तो बाहर हो गया। तो पूरा प्रेशर से पानी आता है। अगर 4 से 5 MLD पानी अगर मीटर से कम भराएगा तो ये आप भी जानते हैं, आप भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर उससे कम पानी भराता है तो प्रेशर से पानी घर घर नहीं पहुंच पाता है। ज्योति पटेल जी, आखिरी कमेंट कम शब्दों में, समय रहते व्यवस्था की जा सकती है, केवल आरोप लगाने से बात नहीं होगी, ये कहने से बात नहीं होगी कि तस्वीरें गलत हैं। देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने उस पर काम भी किया। मैंने वही बताया आपको किस तरीके से आरोप आप पे नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? पत्थर के भेड़ू बाबा पे? कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार ज्योति पटेल जी कांग्रेस की तरफ से बोल रही हैं जी, के ऊपर आप आरोप लगाएंगे जी। सुनिएगा ज्योति जी, ये सारा जो आज पानी, जनता पानी के लिए तरस रही है, बूंद बूंद के लिए तरस रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है। उसके पीछे आप ये बताइए, जेपी मूलचंदानी जी। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है चर्चा को आगे बढ़ाए, लेकिन हकीकत सबके सामने है। कम से कम इस हाल से सबक जरूर लिया जाना चाहिए, आके भविष्य में ऐसे हालात ना बने। समय रहते तैयारी कीजिए ताकि आम जनता तक कम से कम पीने का पानी तो पहुंच पाए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।